सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। ये बेन 10 क्लासिक सीजन 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसमें विल गेक्स कैसे अपनी शक्तियों को यूज करते हुए पृथ्वी पर आता है, बेन 10 से लड़ाई झगड़ा करता है और कैसे बेन इससे निपटता है। इसी की कहानी हमारे इस एपिसोड में दिखाई गई है, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और फिलहाल के लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो आराम से देखना। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग बेन को देख पाते हैं, जो अपने ओमनी को यूज करता हुआ शहर में मौजूद सारे क्राइम को खत्म करता है, और इसी वजह से वह मीडिया का चेहरा बन जाता है। सारे न्यूज चैनल पर बेन के एलियन फॉर्म वाली चर्चा होने लगती है और शहर के पूरे लोग इसे एक सुपर हीरो की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आगे हमारी नजर विल गेक्स पर पड़ती है, जो इन सारे न्यूज चैनल को देख रहा होता है और पृथ्वी पर आकर इस ओमनी रखने वाले इंसान यानी बेन पर हमला करते हुए उसके पास पड़े हुए ओमनी को छीनने की कोशिश में प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं, जो बेड पर सोया हुआ होता है कि तभी इसके सपने में विल गेक्स आकर अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पास से अपनी चीज लेने आ रहा हूँ। तुम्हारे पास जो ओमनी पड़ी हुई है मैं उसे लूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद बेन डरते हुए जागता है और सारी बात ग्वेन और ग्रैंडपा को बताता है। विल गेक्स का नाम सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी वैन चालू करते हुए कहते हैं, मुझे फटाक से रसमोर नाम की पहाड़ी पर पहुंचना पड़ेगा। अगर हम लोग वहां पहुंचेंगे तो हम लोग जल्दी से कुछ कर पाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज चलाने लगते हैं। इसी क्रम में हम लोग विल गेक्स को देख पाते हैं, जो बहुत सारे ड्रोन रोबोट के साथ पृथ्वी पर आ जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। शहर तबाही होते देख बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह खुद को हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट करता हुआ यहां से निकलने की सोचता है। यहां पर ग्रैंडपा बेन को काफी रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेन ग्रैंडपा की एक नहीं सुनता और उड़ते हुए शहर में पहुंचता है और फिर विल गेक्स के सारे नमूनों यानी उसके सारे ड्रोन रोबोट से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। जब शहर में हीट ब्लास्ट बने बेन के होने वाली बात विल गेक्स को पता चलती है, तब वह अपने स्पेस कैप्सूल से बाहर निकलता है और हीट ब्लास्ट बने बेन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम लोग हीट ब्लास्ट और विल गेक्स में एक तगड़ी वाली फाइट को देख पाते हैं, जिसमें हीट ब्लास्ट बना बेन अपने टूने टोटके और अपनी सारी शक्तियों को यूज करने के बाद भी विल गेक्स को हरा नहीं पा रहा था। अपने आप को कमजोर पाते हुए देखकर हीट ब्लास्ट विल गेक्स के नीचे वाली जमीन पर आग की बौछार से हमला करते हुए यहाँ पर एक लावा बना देता है और उसी में विल गेक्स को फंसा देता है। इस लावे में विल गेक्स इस कदर फंस चुका होता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वह इजीली इस लावे से बाहर नहीं निकल पा रहा होता है। इस चीज को देखकर हीट ब्लास्ट बना बेन कुछ कर पाता कि इससे पहले इसके ओमनी की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से यह नॉर्मल इंसान में चेंज हो जाता है। विल गेक्स को सामने देखकर बेन इधर उधर भाग रहा होता है कि तभी सामने से ग्रैंडपा और ग्वेन गाड़ी लेकर आ जाते हैं और इसे गाड़ी में बैठने को कहते हैं। बेन चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और ग्रैंडपा और ग्वेन के साथ रशमोर की पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। ये रशमोर की पहाड़ी का क्या सीन है फ्रेंड्स, या फिर इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आगे चल के आपको अपने आप पता चलने वाला है। सो ज्यादा परेशान मत होना। ये तीनों अपनी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन पर विल गेक्स के सारे नमूने हमला करके इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। इस चीज को देखकर बेन को दोबारा से गुस्सा आ जाता है और वह खुद को स्ट्रिंग फ्लाई में कन्वर्ट करता हुआ इन सारे ड्रोन रोबोट से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और काफी देर तक इधर उधर भागा दौड़ी करने के बाद स्टिंग फ्लाई बना बेन इन सारे ड्रोन रोबोट को मौत की नींद सुला देता है। स्टिंग फ्लाई बना बेन अभी चैन की सांसें ले रहा होता है कि तभी पीछे से विल गेक्स आ जाता है और बेन पर अटैक करना शुरू कर देता है। बचाव में स्टिंग फ्लाई बना बेन अपने फ्लूइड से लगातार इस पर हमला करते हुए इसे जमीन पर तो फेंक देता है, पर दोबारा से विल गेक्स उठ खड़ा होता है और स्टिंग फ्लाई बने बेन पर हमला करते हुए इसे पीटना शुरू कर देता है। और जब बेन थोड़ा कमजोर फील करने लगता है, तब विल गेक्स इसे पकड़ते हुए इसके ओमनी वाले डिजाइन को टच करता है, जिस वजह से स्टिंग फ्लाई बना बेन वापस से इंसान में चेंज हो जाता है। अपने सामने इतने छोटे बच्चे यानी बेन को देखकर विल गेक्स गुस्साते हुए इसके हाथ में पड़े हुए ओमनी को छीनने की कोशिश करता है, पर लाख कोशिशों के बाद वह केविन की तरह इसके ओमनी को नहीं उतार पाता, जिस पर झल्लाते हुए विल गेक्स बेन से कहता है, लगता है ओमनी तुम्हारे डीएनए से मर्ज हो चुका है, मैं इसे इजीली नहीं उतार पाऊंगा।
जवाब में बेन कहता है, तो क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? जिस पर गुस्साते हुए विल्गेक्स अपने स्पेस कैप्सूल में बैठता हुआ स्पेसशिप में पहुंचता है। इसी क्रम में हम लोग ग्रैंडपा और ग्वेन को देख पाते हैं, जो बेन की मदद करने के बजाय रसमोर की पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इस चीज को देखकर ग्वेन ग्रैंडपा से पूछती है, ग्रैंडपा हमें बेन की मदद करनी चाहिए, वो एलियन बेन को कहीं उठाकर ले जाने वाला है। जवाब में ग्रैंडपा कहते हैं, हमें पहले रसमोर की पहाड़ी पर पहुंचना पड़ेगा, वहीं से हमें कुछ हेल्प मिलेगी और फिर हम उस एलियन को हरा पाएंगे। जवाब में ग्वेन पूछती है, आखिरकार हमें रसमोर की पहाड़ी पर क्या मिलेगा ग्रैंडपा? जवाब में ग्रैंडपा कुछ बोल पाते कि इससे पहले ये दोनों रसमोर की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ग्रैंडपा अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे वाले एक बटन को टच करते हैं, जिसके बाद इनकी गाड़ी के नीचे में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और इस छेद में एक लिफ्ट जैसी चीज के सहारे ये दोनों जमीन के नीचे पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें ढेर सारा ड्रॉवर दिखाई पड़ता है। काफी देर तक इधर उधर सारे ड्रॉवर में खोज पड़ताल करने के बाद आखिरकार ग्रैंडपा को एक गन जैसी चीज दिखाई पड़ती है, जिसके बाद ग्रैंडपा इस गन जैसी चीज को लेकर अपने वैन में बैठते हैं और फिर विल्गैक्स के स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी क्रम में हम लोग विल्गैक्स के पास बेन को देख पाते हैं, जहां पर विल्गैक्स ने बेन को अपने हाईटेक गैजेट की हेल्प से पकड़कर रखा हुआ होता है और यहां पर बेन चाहकर भी हिल नहीं पा रहा होता है। विल्गैक्स बेन के हाथों से ओमनिट्री को निकालने के लिए अपने तरह तरह के हथकंडे को यूज कर रहा होता है कि तभी बेन इससे पूछता है, तुम ओमनिट्री को लेकर क्या करोगे? जिस पर विल्गैक्स मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ओमनिट्री के डिजाइन को यूज करते हुए इसके जैसे ढेर सारे ओमनिट्री को बनाऊंगा और फिर अपने सैनिकों में बांट दूंगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे सारे सैनिकों के पास ओमनिट्रिक होगा और उस ओमनिट्रिक को यूज करते हुए वे सारे दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे और कुछ इस तरह से मैं पूरे यूनिवर्स पर अपना कब्जा जमा पाऊंगा। इसी क्रम में हम लोग ग्वेन और ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो विल्गैक्स के स्पेसशिप का पीछा कर रहे होते हैं। आगे ग्रैंडपा कहते हैं, अब मैं जो भी करने वाला हूं उसके बारे में तुम अभी मत पूछना, मैं बाद में तुम्हें सारी चीजें बता दूंगा। इतना कहने के बाद ग्रैंडपा अपने कार के डैशबोर्ड की एक बटन को फिर से टच करते हैं, जिसके बाद इनकी वैन फटाक से एक प्लेन में चेंज हो जाती है और ये दोनों उड़ते हुए विल्गैक्स के स्पेसशिप के ऊपर में लैंड करते हैं। इसी क्रम में हम लोग विल्गैक्स को देख पाते हैं, जो एक हाईटेक तलवार से बेन का बस हाथ काटने वाला होता है कि तभी पीछे से वैन में बैठे हुए ग्रैंडपा और ग्वेन आ जाते हैं और विल्गैक्स को एक जोरदार का टक्कर मारते हैं, जिस वजह से विल्गैक्स दूर जाकर गिरता है। अपने सामने ग्रैंडपा को देखकर विल्गैक्स कहता है, मैक्स तुम यहाँ पर फिर से आ गए, इस बार भी मैं तुमसे नहीं मरने वाला हूँ। इससे ज्यादा विल्गैक्स कुछ कह पाता कि इससे पहले ग्रैंडपा और रसमोर की पहाड़ी से लाए हुए गन जैसी दिखने वाली चीज को ऑन करते हुए विल्गैक्स पर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से विल्गैक्स दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद ग्रैंडपा दौड़ते हुए बेन के पास पहुंचते हैं और फिर इसे मशीन से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेन भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी क्रम में इसके ओमनिट्रिक में ढेर सारा दबाव पड़ने लगता है और वह अपने आप तरह तरह के एलियन फॉर्म में चेंज होने लगता है। जैसे ही बेन अपने आप 4 आर्म में कन्वर्ट होता है, वह जैसे तैसे जोड़ लगाते हुए अपने आप को इस बंधन से छुड़ा लेता है और फिर ग्रैंडपा के साथ यहाँ से निकलने लगता है कि तभी यहाँ पर फिर से विल्गैक्स आकर इन दोनों पर अटैक करते हुए ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करता है। इसी क्रम में हम लोग 4 आर्म बने बेन को देख पाते हैं, जो विल्गैक्स के सारे ड्रोन रोबोट से लड़ाई कर रहा होता है। चूंकि बेन के ओमनिट्रिक में खराबी हो गई थी और यह अपने आप तरह तरह के एलियन में कन्वर्ट हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर 4 आर्म बना बेन अपने आप अपग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। विल्गैक्स के द्वारा ग्रैंडपा पर हमला करते हुए देखकर अपग्रेड बने बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह विल्गैक्स के साथ इसके स्पेसशिप से इसको लेकर नीचे कूद पड़ता है। विल्गैक्स तो नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन अपग्रेड बना बेन खुद को एक पैरासूट की तरह लैंड करवाते हुए एक पत्थर पर उतरता है। ओमनिट्रिक में हुई गड़बड़ी की वजह से बेन अपग्रेड से रिप्सो में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी थी और रिप्सो को गर्मी पसंद नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर गर्मी से रिप्सो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और इसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। यहीं पर उछलते हुए विल्गैक्स आता है और रिप्सो को मारने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर एक जोरदार का चमत्कार होता है और फिर से बेन एक्सेलरेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसे लड़ाई झगड़ा करते हुए इसे मारने की कोशिश करता है। इसी क्रम में हम लोग ग्रैंडपा को देख पाते हैं, जो स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए इसे जमीन पर लैंड करवाते हैं।
आगे ये दोनों अपनी गाड़ी से बेन के पास आकर इसे मदद करने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ हम लोग विल्गेक्स और बेन को देख पाते हैं जो अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी यह अचानक से घोस्ट फ्रीक में कन्वर्ट हो जाता है और इसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है। चूंकि घोस्ट फ्रीक के पास गायब होने की शक्ति थी, इसीलिए यहाँ पर विल्गेक्स को कुछ भी पता नहीं चल पाता। सामने से ग्रैंडपा और ग्वेन को आते हुए देखकर विल्गेक्स इन दोनों के पास पहुंचता है और इन दोनों को पकड़ते हुए इन्हें मारने की धमकी देता हुआ बेन को सामने आने को कहता है। बेन सामने आ जाता है और फिर विल्गेक्स इसे पकड़ते हुए अपने स्पेसशिप में जाकर बैठ जाता है। विल्गेक्स अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। इसी क्रम में हम लोग बेन को देख पाते हैं जो अपने ग्रैंडपा के द्वारा रसमोर की पहाड़ी से लाए हुए गन को इस पर अटैक करता है और फिर इस स्पेसशिप को ऑटो डिस्ट्रक्टिव मोड में करता हुआ यहाँ से हीट ब्लास्ट बनकर फरार हो जाता है और फिर अपने ग्रैंडपा और ग्वेन से जाकर मिलता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाने के बाद ये दोनों फिर से अपने नए मिशन या फिर अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए दूसरी जगह की ओर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के आगे की कहानी सीजन 2 एपिसोड 1 में दिखाई गई है। अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, लेकिन यार मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।